राधे राधे, हरे कृष्णा, पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को परमा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस एकादशी का व्रत राजा हरिश्चंद्र ने किया और उसे अपना खोया हुआ राज्य, ऐश्वर्य, स्त्री, पुत्र आदि सभी प्राप्त हो गया। यह एकादशी 3 साल में एक बार आती है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन यदि आप व्रत भी ना कर सकें तो कथा को जरूर सुनना चाहिए। तो आइए पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हैं और परमा एकादशी की बड़ी ही पवित्र कथा को सुनते हैं। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, अब आप अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसके व्रत का विधान बताने की कृपा करें। इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को इहलोक में सुख और परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। इसका व्रत पूर्व में कहे विधान अनुसार करना चाहिए। भगवान विष्णु का धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस एकादशी की पावन कथा, जो कि महर्षियों के साथ कांपिल्य नगरी में हुई थी, वह मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। कांपिल्य नगरी में सुमेधा नाम के एक अत्यंत ही धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। उनकी स्त्री अत्यंत पवित्र और पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती। अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वे मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती। इसीलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा या बुरा जो भी कुछ कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु केवल उसे अन्न देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका बिछोह नहीं सहन कर सकती। पति बिना स्त्री की माता, पिता, भाई, ससुर, संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसलिए हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं ना जाइए। जो भाग्य में होगा वही मिलेगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण प्रदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता गया। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहाँ आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हो गए। आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन और भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपया कर आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बताएं। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप दरिद्रता को नष्ट करने का उपाय बताएं। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मल मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख, दरिद्रता नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान शंकर ने कुबेर जी को इसी व्रत को करने से धन अध्यक्ष बना दिया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री, राज्य की प्राप्ति हुई। उसके बाद कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पांचरात्रि व्रत इससे भी ज़्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं
वे माँ, पिता, स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोकों को दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मणों को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वे सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के वचन सुनकर ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दिया। उसके बाद राजकुमार ने आजीविका के लिए गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख को भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे सभी तीर्थों और यज्ञों में फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वालों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गौ, देवताओं में देवेंद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में अधिक मास उत्तम है। इस मास में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस माह में पद्मिनी और परमा एकादशी है। इनके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः दरिद्र मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास में स्नान और एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें आत्महत्या करने का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े ही पुण्य से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो तुमने पूछा वह मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक बतला दिया। अब इन व्रत को भक्ति पूर्वक करो। जो मनुष्य अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत करते हैं वे स्वर्ग लोक में जाकर देवराज इंद्र के समान सुखों का भोग करते हुए तीनों लोकों में पूजनीय होते हैं। तो प्रेम से बोलिए, पुरुषोत्तम भगवान की जय, एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, पुरुषोत्तम मास में हमें गीता का 15वां अध्याय जरूरी श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इसमें भगवान पुरुषोत्तम ने पुरुषोत्तम योग का वर्णन किया है। तो आइए लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करते हैं और पुरुषोत्तम मास में गीता के 15वें अध्याय का श्रवण करते हैं। यह अध्याय न केवल आपके पापों का नाश करता है वरन श्रीमद् भागवत गीता का भगवान पुरुषोत्तम को समर्पित यह अध्याय आपके जीवन के भाग्य को परिवर्तित भी करता है। भगवान श्री कृष्ण आपके पितरों को गोलोक धाम में वास दे, इसलिए कमेंट में हरे कृष्णा ओम नमो भगवती वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब गीता की 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नाम का एक राजा था, जिसकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमानी सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सर्वमेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों को ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे राजधानी तक वह ले गया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया,
देव सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोगों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रेवा के समान था, सुंदर रूप का तो मानो घर ही था, शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले आम आत्माओं ने इसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक हो उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वह मृगों के पीछे इन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल आए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष की डाली से बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे बांचने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा। अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। उसके बाद राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहाँ नागकेशर, केले, आम, नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मैं अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसका क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी मंत्रवेता महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरब मेरुण नामक सेनापति था, वे तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु लोक को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था। उसे तुम बांचने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ। उसके बाद राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। उन सबके साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले और गीता के 15वें अध्याय के श्लोक अक्षरों से अंकित उसी पत्र को बाँच कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्षे खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहवल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित होकर मोक्ष को प्राप्त किया। तो प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं 15वें अध्याय का महत्म्य। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, आदि पुरुष परम परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। हे अर्जुन, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बड़ी हुई विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य, त्रियक आदि योनि शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता, वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में भी नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है, न अंत है, न अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहमता, ममता, वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके उपरांत उस परम पद परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष पीछे संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से ये पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके नष्ट हो गया है मान
और मोह जिनका जीत लिया है, आसक्ति रूप दोष जिनने परमात्मा के स्वरूप में है निरंतर स्थिति जिनकी अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है, कामनाएं जिनकी सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। उस स्वयं प्रकाश में परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, इस देह में जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। कैसे कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे देह आदिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। उस शरीर में स्थित हुआ ये जीवात्मा श्रोत चक्षु त्वचा को रसना घ्राणन मन को आश्रय करके इन सबके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है, परंतु शरीर छोड़कर जाते हुए शरीर में स्थित हुए को विषयों को भोगते हुए तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं, क्योंकि योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यत्न करते हुए भी तत्व से जानते हैं, और जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज चंद्रमा में स्थित है, जो तेज अग्नि में स्थित है, उसको तू मेरा ही तेज जान, और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ। रस स्वरूप अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैश्वानर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ, और मेरे से ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है। सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, और वेदांत का कर्ता वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहे गए हैं। उन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही हैं कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा ऐसा कहा गया है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ, माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, उसको और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। इस प्रकार अध्याय में भगवान ने अपना परम गोपनीय प्रभाव भली प्रकार से कहा है। जो मनुष्य उक्त प्रकार से भगवान को सर्वोत्तम समझ लेता है, फिर उसका मन एक क्षण भी भगवान के चिंतन का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जिस वस्तु को मनुष्य उत्तम समझता है उसी में उसका प्रेम होता है, और जिसमें प्रेम होता है उसी का चिंतन होता है। अतएव सबका मुख्य कर्तव्य है कि भगवान के परम गोपनीय प्रभाव को भली प्रकार समझने के लिए नाशवान क्षणभंगुर संसार की आसक्ति का सर्वथा त्याग करके परमात्मा के शरण होकर भजन और सत्संग की विशेष चेष्टा करें। तो प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय
हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कीड़ी नगरा सींचने की कहानी। कीड़ी नगरा यानी कि चींटियों का बिल। जहाँ पर चींटियाँ रहती हैं उन्हें कीड़ी नगरा के नाम से जाना जाता है। हम हर समय चींटियों को नज़रअंदाज करते रहते हैं, उन्हें पैरों तले कुचल देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इन चींटियों को आटा और चीनी मिलाकर खिलाने से हमारे भाग्य बदल सकते हैं। अगर जीवन में धन की कमी हो, सर पर कर्जे का भार हो, आर्थिक तंगी से ग्रस्त हो जाएं, तो समझ लेना चाहिए शनि महाराज की दृष्टि से ग्रसित है। ऐसे में चींटियों को आटा खिलाने से लाभ मिलता है, क्योंकि मेहनती चींटियां शनि देव का प्रतीक हैं। विशेषकर शनिवार वाले दिन तो अवश्य ही चींटियों को आटा खिलाना चाहिए। आप सभी भक्तजन एक बार चींटियों को उपाय अपने जीवन में जरूर कीजिए, जिसमें शक्कर और आटे को बराबर मिलाकर उन्हें खिलाएं। ऐसा करने से शनि महाराज की कृपा बनेगी और आपके जीवन में लक्ष्मी माता की कृपा सदा के लिए बरसती रहेगी। तो आइए सुनते हैं कीड़ी नगरा सींचने की कहानी। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर जरूर लिखिए। इस कथा को सुनने का नियम बैसाख मास में कार्तिक मास में लिया जाता है। आपकी जितनी श्रद्धा हो, 7 दिन, 21 दिन, सवा महीने, सवा साल इस कथा को सुनकर इसका उद्यापन किया जाता है। ऐसा करने से लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिलता है, घर में धन धान्य की बरकत बनी रहती है। एक समय की बात है, एक गांव में बूढ़ी माई रहती थी। उनके 2 बेटे 2 बहुएं थी। बूढ़ी माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वे अपना समय दान धर्म पुण्य कामों में लगाती, परंतु वह बूढ़ी माई कभी भी मंदिर और सत्संग में नहीं जाती, ना ही तीर्थ स्थानों पर जाती। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी, तो उनके बड़े बेटे ने कहा, माँ आप सारा दिन घर में रहती हो, मंदिर में भागवत कथा हो रही है, आप भी वहां जाकर भागवत कथा सुनकर इसका पुण्य प्राप्त करो। तो बूढ़ी माई ने अपने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया, बेटा आज मैं जरूर जाऊंगी। परंतु वह नहीं गई। शाम को बेटे ने पूछा तो बोली, बेटा आज तो समय नहीं, कल जाऊंगी। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। 7वें दिन उसके बेटे ने कहा, माँ आज कथा का अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने चली जाना। तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा चली जाऊंगी। तो बूढ़ी माई घर के कामों में लगी रही। घर का सारा काम निपटाकर बूढ़ी माई ने इतनी देर कर ली कि अंतिम दिन भगवत कथा भी समाप्त हो गई। पर बूढ़ी माई घर से मंदिर के लिए चल पड़ी थी। उधर मंदिर से भगवान श्री हरि विष्णु एक बूढ़े सन्यासी का रूप धारण करके बूढ़ी माई के मार्ग में आकर खड़े हो गए और बूढ़ी माई को देखकर कहने लगे, माई तुम अब कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई ने कहा, भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? कथा तो समाप्त हो गई, अब तुम जाकर क्या करोगी? तो बूढ़ी माई ने कहा, अब घर से निकली हूँ तो मंदिर जाकर ही आऊंगी, वरना शाम को अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी। तो भगवान विष्णु कहने लगे, अब वहाँ कथा तो समाप्त हो गई है, सारे भक्तजन भी अपने घर चले गए हैं, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? मंदिर बंद हो गया है। तो बूढ़ी माई कहने लगी, कुछ नहीं तो वहाँ से एक ईंट उठा लाऊंगी, सोच लूंगी यह विष्णु भगवान का आशीर्वाद है। तो सन्यासी का रूप धारण के भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तो वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगी, उसके बदले में अगर मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे दूं? तो बूढ़ी माई ने कहा, ठीक है तुम सोने की ईंट दे दो, मैं मंदिर में जाकर क्या करूंगी? उसने भगवान से सोने की ईंट ले ली, अपने घर की तरफ वापस चल पड़ी। जब घर के बाहर खड़ी होकर बूढ़ी माई विचार करने लगी, अगर मैं इस ईंट को घर में लेकर आऊंगी तो बेटे बहू झगड़ा करेंगे, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो इस तरह सोचते सोचते बूढ़ी माई उस सोने की ईंट को आंगन के बाहर जमीन में गाड़ देती है। उस ईंट को लाने के बाद बूढ़ी माई का तो कभी भी
पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगता, ना ही किसी काम में ध्यान लगता। जब भी खाने पीने बैठती तो उस ईंट की तरफ ध्यान चला जाता। वह सब कुछ तो छोड़ छाड़ कर बस उस ईंट की निगरानी में बैठी रहती। इस तरह खाना पीना छोड़ देने के कारण बूढ़ी माई दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली गई। तो एक दिन उसके बेटों ने पूछा, माँ, आप सारा दिन घर के बाहर क्या करती हो और आजकल बिल्कुल कमजोर हो गई हो? तो बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा कुछ नहीं, मैं तो आने जाने वाले लोगों को देखती हूँ। उसने अपने बेटों को ईंट के बारे में कुछ नहीं बताया। इस तरह दिन प्रतिदिन कमजोर होते होते एक दिन बूढ़ी माई चल बसी। यमराज के दूत बूढ़ी माई को लेने आए। उसे लेकर धर्मराज जी के पास पहुंचे। धर्मराज जी को सारी बात बताई तो बूढ़ी माई को कुतिया की योनि में डाल दिया गया। वह कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती, उसी ईंट की तरफ अपना ध्यान लगाए रखती। इस तरह टकटकी लगाई देखकर बूढ़ी माई की बहू ने अपने पति से कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगा दो, यह तो पागलों की तरह एक तरफ ही देखती रहती है, कई बच्चों को काट खाए ना। तो बहू के पति ने, बुढ़िया के बेटे ने एक लकड़ी उठाई और जोर से कुतिया को दे मारी। कुतिया तो बेचारी उस मार को सहन ना कर सकी और मर गई। मरकर फिर धर्मराज जी के पास गई तो धर्मराज जी ने अब की बार उसे सर्प की योनि में दे दिया। अब तो वह सर्प बनकर वहीं पर आ गई। जब भी समय मिलता आंगन के बाहर जो सोने की ईंट गड़ी हुई थी वह चक्कर लगाकर वापस चली जाती। एक दिन बेटी बहू की नजर उस पर पड़ गई तो उन्होंने उस सांप को भी मार डाला। इस प्रकार वह बूढ़ी माई दूसरी योनि से छूटकर धर्मराज जी के पास पहुंची तो अब की बार धर्मराज जी ने उसे कीड़ी नगरा बना दिया। अब बूढ़ी माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में रहने लगी और वहीं उस आंगन में अपना कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया तो घर वाले बहुत परेशान हो गए, यहाँ तक कि भोजन भी नहीं बना पा रहे थे। चलने में समस्या, जगह जगह घर में कीड़े ही कीड़े नजर आ रहे थे। सारे घर वाले परेशान हो गए और मन ही मन याद करने लगे, क्या करें क्या ना करें, पता नहीं ये कैसी मुसीबत है, इसे पीछा छुड़ाने का उपाय भी नजर नहीं आता। तो तभी भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके वह आए और बोले, बेटा हमें कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज आज हमने खाने के लिए कुछ नहीं बनाया क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है, हर जगह कीड़ियां ही कीड़ियां घूम रही हैं। अगर आपके पास कोई उपाय है तो बताइए। महाराज ने उनकी बात सुनकर कुछ देर ध्यान लगाया और कहा, आंगन के बाहर यह जगह है, इसे खोदो। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने उनके दोनों बेटों से उस जगह को खुदवाया जहाँ सोने की ईंट निकली। तो ब्राह्मण ने उस ईंट को निकालकर उसके बेटों को दे दिया और कहा, तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में जाकर गाय के चारे का प्रबंध करना। तो दोनों ने उस बूढ़े ब्राह्मण के सामने तो हाँ कर ली, लेकिन जैसे ही गया वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कहता है दान तू कर, दूसरा कहता है दान तू कर। इस तरह दोनों बेटों ने अपनी माँ के नाम से कोई भी दान पुण्य नहीं किया तो वह कीड़ी नगरा कहीं नहीं गया, उसी स्वरूप में वहां स्थापित रहा। कुछ दिन बाद वही सन्यासी फिर आया और कहने लगा, बेटा मेरे भोजन की व्यवस्था करो। बूढ़ी माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा, महाराज हमारे घर की हालत तो वैसे की वैसी है, कीड़ी नगरा तो वैसा ही है, आपने तो कहा था चला जाएगा। तो भगवान कहने लगे, मैंने तुम्हें दान पुण्य करने के लिए बोला था, क्या तुमने किया? सन्यासी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े शर्मिंदा हुए, सर झुकाकर खड़े हो गए। तो सन्यासी उनसे कहने लगा, लाओ वह ईंट के टुकड़े लेकर आओ, इन्हें बेचकर जो भी धन मिले उस धन से तुम अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरे पर शक्कर, घी, आटा डालो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्त होगा। तुम्हारी माँ को अभी तक मोक्ष नहीं मिला, वह कीड़ी नगरे के रूप में तुम्हारे घर में रह रही है। ऐसा कहकर सन्यासी वहां से चले गए। फिर दोनों भाइयों ने सोने की ईंट को बेचकर जो भी धन मिला उससे माँ के नाम से दान पुण्य किया, मंदिर धर्मशालाएं बनाई, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराया,
कुएं, बावड़ी, तालाब बनवाए। रोजाना नियम से कीड़ी नगरे पर आटा, घी, शक्कर मिलाकर डाला करते। 21 दिन तक ऐसा किया तो घर से कीड़ी नगरा चला गया। उनके घर में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से अन्न धन के भंडारे भर गए। तभी से माना जाता है जो व्यक्ति रोजाना कीड़ी नगरे पर आटा, घी, शक्कर डालता है उसके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती, वंश में वृद्धि होती है, उसके घर में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता, जीवन आनंद में बीतता है, घर में अत्यधिक प्रेम होता है। तो हर किसी को जीवन में एक बार कीड़ी नगरा सींचने का नियम जरूर लेना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय राधा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा, जय जय श्याम, जय 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 श्याम, जय जय राधा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। कुंज विहारी हरिदास बोलो, कुंज हरिदास। राधा बल्लभ श्री हरिवंश बोल, राधा बल्लभ श्री हरिवंश। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारे द्वारा सुनाया गया श्रीमद् भागवत गीता का पाठ बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके पुण्य को बढ़ाने वाला होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो कृपया चैनल पर बने रहिएगा और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को जरूर दबा लीजिए। कमेंट बॉक्स में एक बार अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। धन्यवाद।